क्या आप जानते हैं कि आखिर चिड़िया का जो है प्लेन के साथ टकराना डेंजरस यानी कि खतरनाक क्यों होता है? आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वहीं हेलीकॉप्टर के सेंस में देखा जाए तो वहाँ चिड़िया का टकराना जो है कोई खतरनाक नहीं है। हेलीकॉप्टर में जो है चिड़िया टकरा ही नहीं सकती है। इसके पीछे का रीजन है कि हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि उसका फैन वगैरह जो रहता है, देखिएगा कि उसका रनिंग काफ़ी फास्ट रहता है। इतना ज़्यादा फास्ट रहता है कि इतना फास्ट वाइंड स्पीड देता है जिसके कारण से जो है दूर दूर का ऑब्जेक्ट जो है उड़ना शुरू हो जाता है। तो चिड़िया तो उसके आसपास आ पाना संभव ही नहीं है, और आ भी जाता तो हेलीकॉप्टर को जो है विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्लेन के सिचुएशन में ऐसा बात नहीं है, यानी प्लेन के अगर आसपास से जो चिड़िया वगैरह आ जाता है तो काफ़ी डेंजरस होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे फ्लाई करता है, उड़ता है, फिर वहाँ तक चिड़िया का पहुँच पाना जो है मुश्किल काम है, फिर टकरा कैसे जाता है? तो देखिए उनका सोचना भी सही है। तो देखिए चिड़िया के साथ टक्कर प्लेन का कब होता है? तो जनरली काफ़ी ज़्यादा हाइट पर प्लेन फ्लाई करता है, उड़ता है, तो वहाँ पर टक्कर नहीं होता है। तो टक्कर होता कब है? जब प्लेन जो है टेकअप करता है, यानी प्लेन जो है रनवे से क्या होता है, ऊपर उड़ता है, या फिर टेक डाउन करता है यानी कि रनवे पे आता है। तो ये दो सिचुएशन में जो है चिड़िया के साथ टक्कर होना जो है ज़्यादा होता है। क्योंकि होता क्या है कि चिड़िया का अपना एक लिमिटेड हाइट है, वहाँ तक चिड़िया पहुँचती है, और आपको पता है कि चिड़िया जब भी चलती है तो जनरली जो है अपने झुंड में ही चलती है। तो आखिर प्लेन के साथ चिड़िया का टक्कर जो है डेंजरस क्यों होता है? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि प्लेन का जो शेप एंड साइज देखिएगा तो देखिएगा कि प्लेन जो बना रहता है उसके दोनों तरफ जो डाइना रहता है उसमें देखिएगा तो आपका इंजन सब लगा रहता है। इंजन का जो शेप रहता है आपका सिलेंड्रिकल रहता है और बीच में होलो टाइप से रहता है। तो कुछ इंजन इधर लगा रहता है, कुछ इंजन इधर लगा रहता है। तो प्लेन के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंजन उसमें कितना होगा। तो उसमें देखिएगा कि आगे से होल रहता है, तो प्लेन का इंजन जो रहता है काफ़ी पावरफुल रहता है और काफ़ी तेजी से रन करता है। तो क्या करता है कि आगे का जो एयर रहता है उसको खींचता है, उसका इंजन जो है आगे के एयर को खींचता है और पीछे की तरफ धक्का देता है, फिर जाकर के प्लेन कहाँ बढ़ता है? तो आगे की तरफ बढ़ता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते प्लेन जो है फ्लाई कर रहा और उसके आसपास से जो है सामने से जो है चिड़िया का झुंड आ गई, तो इसको क्या करेगा? खींचेगा, तो आकर के टक्कर हो जाएगा। अब सोचिए कि मान लेते प्लेन के किसी एक इंजन में जो है चिड़िया एक भी जाकर के अगर फंस जाती है, तो फंसने के बाद क्या होता है कि उसका जो टरबाइन है उसका रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है। तो चिड़िया का तो खैर उसी समय डेथ हो जाता है, लेकिन रोटेशन फास्ट होने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे से टक्कर के कारण वो इंजन जो है तुरंत क्रैश कर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब काफ़ी फास्ट रनिंग रहता है, हेलीकॉप्टर में भी देखिएगा कि उसका फैन का रनिंग काफ़ी फास्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो तुरंत जाकर के क्या होता है, पूरा क्रैश कर जाता है, तुरंत टूट जाता है। तो वही सिचुएशन इसके इंजन के साथ भी होता है। चिड़िया जाके अंदर फंसती है और वहाँ से जो है रोटेशन काफ़ी फास्ट रहता है, तो एक दूसरे के टक्कर के कारण इंजन तुरंत क्रैश कर जाता है। तो हालांकि इंजन प्लेन में एक से अधिक लगा रहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी प्लेन के सामने चिड़िया आती है तो जनरली झुंड में आती है। अगर हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि सारे इंजन में जो है चिड़िया एक साथ जाकर के फंस गई और सारा इंजन जो है एक साथ क्रैश कर गया, तो उस सिचुएशन में प्लेन बिल्कुल क्रैश कर जाएगा और फिर बचना जो है काफ़ी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते कोई एक इंजन क्रैश करता है और पायलट वगैरह जो है ध्यान देते हैं, तो उस समय तुरंत क्या करते हैं, प्लेन को टेक डाउन कर देते हैं और उसके बाद जो है बचने का संभावना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बचने के लिए कि जहाँ भी एयरपोर्ट वगैरह रहता है उसके आसपास में प्रयास किया जाता है कि यहाँ से जो है चिड़िया का झुंड वगैरह नहीं है। तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है कि आसपास में जो है कोई जू वगैरह नहीं हो, यानी चिड़ियाघर नहीं हो, क्योंकि चिड़ियाघर होगा तो वहाँ से चिड़िया निकलेंगे ही। तो इसके लिए बहुत सारा कंट्री ऐसा भी करता है कि वहां से जो है अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी जहां भी जो है एयरपोर्ट है, क्योंकि खतरा ज्यादा वहीं पे बना रहता है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही जनरली प्लेन को क्या करना रहता है, टेक डाउन या फिर टेक ओवर करना रहता है। लेकिन जनरली बाहर में देखिएगा, मतलब जहां पे प्लेन अपना फ्लाई कर रहा है तो वहाँ हाइट काफ़ी अच्छा खासा चला जाता है, तो वहाँ चिड़िया का पहुँच पाना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो जनरली वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जनरली प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहाँ प्लेन को टेक डाउन करना होता है या फिर टेक ओवर करना होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि अलग अलग तरीका से जो है साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, साउंड वेव को, जिसको चिड़िया जो है सुन करके डर जाए और आसपास के एरिया को चिड़िया क्या कर दे, खाली कर दे। बहुत सारा कंट्री तो ऐसा करता है कि रडार सिस्टम फिट कर देता है, यानी उस आसपास में अगर चिड़िया आती है तो रडार ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, किल कर देगा, हटा देगा। तो जनरली देखा जाए तो इसमें चिड़िया का कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्पेस बना हुआ हम लोग का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है चिड़िया के लिए ही बना हुआ, लेकिन हम मानव जो है अपने सुविधा के लिए अपने लिए जो है इसका यूज करते हैं। तो इसमें चिड़िया का कोई गलती नहीं, गलती हम ही लोग का है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि ज़्यादा अच्छा है कि साउंड सिस्टम के तहत जो है चिड़िया को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मारना जो है कई तरीका से ठीक नहीं है, क्योंकि उसका भी अधिकार उतना ही है जितना हमारा अधिकार है, हालांकि हमसे ज़्यादा ही उसका अधिकार है। तो अब आप, हमको लगता है कि फाइनली समझ गए होगा कि आखिर प्लेन के साथ जो है चिड़िया का टक्कर डेंजरस क्यों माना जाता है। बट ऐसा जो है हेलीकॉप्टर के सेंस में नहीं होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जनरली ऐसा कोई इंजन नहीं है, उसका इंजन अंदर रहता है और उसको अपना फैन से रनिंग करना होता है। तो फैन के कारण इतना ज़्यादा वाइंड स्पीड प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो चिड़िया का आ पाना संभव ही नहीं है, और आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्लेन के सेंस में क्या है कि उसका जो इंजन है आगे से होल टाइप से रहता है, तो उसमें चिड़िया अंदर जाके फंस जाती है और फंसने के कारण टरबाइन एक दूसरे से टकराने
घबराने लगता है और जिसके कारण इंजन तुरंत क्रैश कर जाता है। और अगर सारा इंजन एक साथ क्रैश कर जाए तो फिर प्लेन भी क्रैश हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।